हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो वोकेब के ऊपर है। इंग्लिश ग्रामर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वोकेब इम्प्रूव करना। तो मैं ना रोज़ आपको 5 वर्ड दिया करूँगी, उनके सिनोनिम्स बताया करूँगी एंड फ्रेजल वर्ब्स कराऊँगी। 2, 3, 5 जितने भी हम कर पाएँ। इससे क्या होगा, आपकी वोकेब स्ट्रॉन्ग होगी, आपको वर्ड्स के मीनिंग पता चलेंगे एंड ग्रामर इम्प्रूव होगी आपकी। ओके, तो चलिए देखिए, वोकैब में हमने ना एक वर्ड लिया है, उसके सिनोनिम्स लिए हैं एंड फ्रेजल वर्ब्स लिए हैं। 3 फ्रेजल वर्ब्स हैं, 5 वर्ड्स हैं जिनके सिनोनिम्स हैं। तो सिनोनिम्स क्या होता है, सेम मीनिंग वाले वर्ड होते हैं, है ना। तो जो सेम मीनिंग होता है, आपकी क्लासेस में आप जाओगे तो वहाँ सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ने मिलेंगे। तो मैं चाह रही हूँ आपका यहीं से कंप्लीट हो जाए। पहले हम सिनोनिम वाली सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एंटोनिम, अपोजिट, ये सारी एंटोनिम अपोजिट सेम होते हैं, तो फिर हम ये देखेंगे। तो चलिए, आज हमारा फर्स्ट वर्ड है एवेंडन। एवेंडन मीन्स होता है छोड़ना। एवेंडन मीन्स छोड़ना या कोई काम रोकना, है ना, अपूर्ण कोई कार्य। ओके, तो सिनोनिम्स होते हैं लीव। लीव मीन्स क्या होता है, छोड़ना। फोरसेक मीन्स भी होता है छोड़ना एंड डेजर्ट मीन्स निर्जन स्थान, जहाँ कोई नहीं हो, छोड़ दिया गया हो। ओके, सेकंड जो है एवेज, क्या होता है एवेज। एवेज मीन्स होता है अपमानित करना। अवेज मीन्स अपमानित करना। तो देखिए, हमारा वर्ड था एवेंडन। एवेंडन के सिनोनिम थे लीव, फोरसेक एंड डेजर्ट। तो आपको ऐसे याद करना है, एवेंडन छोड़ना, लीव मीन्स छोड़ना, फोरसेक मीन्स छोड़ना एंड डेजर्ट मीन्स छोड़ना। तो एवेंडन का याद कर लोगे ना, ऐसे एवेंडन मीन्स छोड़ना है तो लीव, फोरसेक, डेजर्ट ऐसे याद हो जाएगा। अब सेकंड है एवेज। एवेज मीन्स होता है अपमानित करना। तो देखिए, डिग्रेड मीन्स भी क्या होता है, अपमानित करना। डिस्ग्रेस मीन्स भी क्या होता है, अपमानित करना एंड ह्यूमिलिएट मीन्स भी क्या होता है, अपमानित करना। ओके, या शोषित करना, शोषण करना, अपमानित करना। तो ये सब क्या होता है, एवेज के सिनोनिम्स है, डिग्रेड, डिस्ग्रेस एंड ह्यूमिलिएट। एंड थर्ड जो है वो है अवहर। क्या है अवहर। अवहर मीन्स क्या होता है, घृणा करना। क्या होता है, घृणा करना। घृणा मीन्स हेट। तो देखिए, ये आ गया हेट, लोथ एंड डिटेस्ट। इन तीनों का मीनिंग क्या होता है, घृणा करना, है ना। हेट याद कर लेना, अबोर मीन्स हेट, लोथ एंड डिटेस्ट। ये क्या है, अबोर के सिनोनिम्स हैं। एंड जो फोर्थ है वो है एब्रिज। एब्रिज है ना, एब्रिज मीन्स होता है संक्षेप में, मतलब शॉर्टन। ऐसे आता है ना आपको, इसका कोई ऐसे पैसेज है वो ब्रीफ में है तो उसको लिखते हैं ना, इसको शॉर्टन में लिखिए, है ना, शॉर्ट करके लिखिए, ऐसा रहता है। ब्रीफ मीन्स डिटेल्ड एंड शॉर्ट मीन्स एब्रिज मीन्स कर सकते हैं उसको, या शॉर्ट टर्म, तो संक्षेप में, मतलब कम रूप में। तो एब्रिज मीन्स संक्षेप। अब देखो, जैसे कि हम बोले बुकें बहुत सारी है, बट हम क्या है, शॉर्ट फॉर्म में उसको करें, तो ये क्या है, एब्रिज, शॉर्टन फॉर्म में, संक्षेप में, है ना। तो एब्रिज संक्षेप में, शॉर्टन एंड एब्रीवेट, इनका मीन्स होता है संक्षेप में, मतलब कम कम। एब्सोल्यूट मीन्स होता है पूर्ण रूप से, है ना, पूर्ण रूप से, बिल्कुल पूर्ण रूप से, मतलब होल, है ना। तो देखिए, अनअल्टरेबल मीन्स होता है निरंतर। अनरेस्ट्रिक्टेड मीन्स होता है प्रतिबंधित। अनकंडीशन मीन्स होता है असुविधाजनक, है ना। तो देखो, जैसे कि जो निरंतर चलता रहे, बिल्कुल चलता ही रहे, है ना। अनरेस्ट्रिक्टेड मीन्स होता है अप्रतिबंधित, मतलब कोई रोका ना जाए बीच में, पूर्ण रूप से चलता रहे। अनकंडीशन मीन असुविधाजनक, है ना। तो ऐसा रहता है। अब देखिए, हमने ये 5 वर्ड पढ़े, इनके सिनोनिम्स पढ़ लिए, आपको लर्न करने हैं इनको, है ना। देखिए, अबंडन के लीव, फोरसेक, डेजर्ट, एवेज के डिग्रेड, डिसग्रेस, ह्यूमिलिएट, एबोर के हेट, लोथ एंड डिटेस्ट, एवरेज के शॉर्टन, एब्रीविएट, एब्सोल्यूट के अनअल्टरेबल, अनरिस्ट्रिक्टेड एंड अनकंडीशनड। ओके, अब फ्रेजल में क्या होता है, 2 वर्ड से मिलके एक नया मीनिंग बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। आगे जब क्लासेस में आओगे, फ्रेजल वर्ब मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं चाह रही हूँ अभी से आपका बेस मजबूत हो जाए, है ना। तो अवॉइड बाय मीन्स क्या होता है, पालन करना, के द्वारा पालन करना, है ना। तो देखिए, एवरी सिटीजन हैज़ टू अवॉइड बाय द लॉ ऑफ हिज सिटी
कंट्री। तो देखिए क्या है, प्रत्येक नागरिक को अपनी कंट्री के नियम का पालन करना चाहिए, है ना, कानून का पालन करना चाहिए। सेकंड है अकाउंट फॉर के लिए उत्तरदायी होना, है ना। हम कहते हैं कि इसके लिए उत्तरदायी, ऐसे कोई कार्य किया, जैसे देखिए स्कूल में मान लो किसी स्टूडेंट के कम मार्क्स आए, तो हम क्या बोलेंगे कि इसके लिए ना, उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे, टीचर की वजह से ये कम मार्क्स आए, टीचर ने ध्यान नहीं दिया, टीचर है इसके लिए उत्तरदायी। तो ये इस टाइप से होता है। इफ़ यू अकाउंट फॉर एन एक्शन यू एक्सप्लेन हाउ इट हैपन, है ना। तो ये कह रहा है कि अगर तुम किसी एक्शन के लिए उत्तरदायी हो तो बताओ कि हुआ क्या है। अलाइट ऑन मीन्स पर उतरो, है ना। वैन ही बिगेन टू लाइट ऑन पर उतरो, मतलब जैसे कि इसमें देखो एग्जांपल दिया है, वैन ही बिगेन टू रीड इट हिज आइज अलाइट ऑन द मिस्टेक ही हैड मेड इन हिज रिपोर्ट। मतलब अलाइट ऑन मीन्स मतलब उसमें घुस जाना, मतलब पर उतरो। जैसे वो कह रहा है कि वो क्या बोलते हैं, जब वो पढ़ना शुरू करता है तो वो जो रिपोर्ट में जो गलतियाँ होती हैं उन पर उतर जाता है, मतलब खो जाना, इस टाइप से होता है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हमने 5 वर्ड्स कंप्लीट किए, इनके सिनोनिम्स देखे हैं 3 फ्रेजल वर्ब में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम और कवर करते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।